हमारी डेली की प्रैक्टिस, हमारा डेली का जो रूटीन होता है, जब हम उसे अच्छे से और एकदम स्ट्रिक्ट होके फॉलो करने लगते हैं और स्पेशली जब अपने दिमाग को हम ये चीज़ समझा लेते हैं कि जो भी करना है वो हमें ही करना है, तब मुझे लगता है कि चीज़ें एकदम स्मूथली होने लगती हैं और चीज़ों को खराब होना भी कम हो जाता है। हे यू ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो बात अभी मैंने आपसे कही ना कि एक प्रैक्टिस वाली, एक रूटीन वाली, ये एक्चुअली में ऐसा ही है। अब जाकर के मतलब जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, अब चीज़ें एकदम फुल फ्लेज चल रही हैं और काम भी ना बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बारिश की, तो एक सुबह जब स्कूल का टाइम होता है और छुट्टी के टाइम तो बारिश होनी ही होनी है। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान को भी पता है कि किस टाइम बारिश करनी है और किस टाइम नहीं करनी है। आपके साइड में ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब जब सुबह स्कूल का टाइम होता है और छुट्टी के टाइम पर इस तरीके से आंधी-तूफ़ान वाली बारिश होती है या नहीं होती है? मुझे जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। तब जाकर के थोड़ा-सा सुकून मिलेगा कि हाँ, ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह हो रही है, सिर्फ़ हमारे ही साथ ये कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। तो बस घर आने के बाद में जो भी दोपहर में बच्चों को खाना-पीना खिलाना था वो खिलाया और उसके बाद में थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट। अब बज रहे हैं शाम के 5:30 और अब है यहाँ पे मेरा जो टाइम वो है एक्सरसाइज़ और योगा का। तो इसको करने से पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और उसी को पीती हूँ। इस टाइम पर मैंने जो शाम की एक चाय वाली आदत थी ना, उसको स्किप कर दिया है। अब मैं शाम की चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, उसकी जगह पे इस टाइम पर योगा, एक्सरसाइज़ जो भी मुझे करनी होती है, उसके पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी या लेमन टी, इस सारी चीज़ों को लेने का ट्राई करती हूँ या इस टाइम पर मैं ले लेती हूँ कोकोनट वाटर भी और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। वैसे तो मैंने ये चीज़ शुरू करी है कि मैं मॉर्निंग में करती हूँ। अगर मॉर्निंग में प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं होती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि 5 से 10 मिनट की कम से कम स्ट्रेचिंग ही हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली मॉर्निंग में। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम नहीं करेंगे ना तो ये जो रात भर के सोने के बाद में भी एक ये चीज़ रहती है ना कि 5 मिनट 10 मिनट सो लें, हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, हमारी बॉडी में बहुत हैवीनेस सी लग रही है, उसका रीज़न यही होता है कि हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास भी प्रॉपर टाइम नहीं है, तो अपने जो भी आपका डेली का सुबह उठने के टाइमिंग्स है ना, उससे 10 मिनट पहले उठिए और सिर्फ 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करिए। फिर देखिए कि आपका जो स्टार्टिंग है डे की, वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्ट होगी। उसके बाद में अब जो मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ना 1 से 2 मिनट ही मैं कर पाती थी, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब ये टाइम थोड़ा खिंच करके 4 टू 5 मिनट्स का हो गया है और मेडिटेशन क्या कह सकते हैं प्रॉपर्ली, बस ये कि आँख बंद करके मैं खुद को भी 5 मिनट का सुकून दे देती हूँ और उसी के साथ में ओम का उच्चारण भी यहाँ पे करती हूँ। अब मेरा योगा एक्सरसाइज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में मैं जाऊँगी फ्रेश होने और फ्रेश होकर के नहा धो कर के करूँगी शाम की आरती। मैं पूजा कर ही रही थी, ऑलमोस्ट मेरी पूजा खत्म थी जब तक डोरबेल बजती है और जब जा कर के देखते हैं तो हमारे यहाँ आ जाते हैं कुछ गेस्ट। तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे अब मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ, इसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया। उनके जाने के बाद में फिर मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। एक्चुअली में जाना है बाहर थोड़ा-सा काम से, तो मैंने क्या ट्राई किया कि पहले में ही मैं घर पर कुछ ऐसे थोड़ी बहुत सी सब्जियाँ कट करके या आधी सब्जी बना कर के मैं बाहर जाऊँ, आटे को अच्छे से लगा कर के जाऊँ। होता क्या है, अगर बाहर चले जाएँगे स्पेशली ऐसे शाम के टाइम पर जब थोड़ा-सा लेट हो जाता है निकलने में, फिर आ जाता है आलस और तभी हमारा एक ऑप्शन जो है वो हमेशा रेडी रहता है कि चलो आज बाहर ही डिनर कर लेते हैं। इसलिए बाहर निकलने से पहले अगर पॉसिबल है तो घर पर डिनर की थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके जाइए जिससे कि आलस भी नहीं आएगा और जब वहाँ से वापस आएँगे तो जल्दी-जल्दी सारे काम भी हो जाएँगे और एक ये जो मोड ऑन हो जाता है ना, तुरंत ये ऑप्शन हमें याद आता है कि चलो अब घर जाकर के कौन खाना बनाएगा, इतनी थकान हो गई है, चलो बाहर ही डिनर कर लेते हैं। इससे भी बचेंगे और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अपनी रूटीन में स्टार्ट कर दी हैं जिसकी वज़ह से मुझे असर एक्चुअली में दिख रहा है और ये जो चीज़ें मेरी इस समय लाइफ़ में चल रही हैं, टच वुड, मैं हेल्दी इस समय खुद को भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, एनर्जेटिक मेरे को पूरा टाइम फ़ील रहता है और अपने जो खाने में मैंने चेंजेस किए हैं उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। उसकी वज़ह से तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिली है। अब मैं बात कर रही थी हमारे जाने की, तो एक्चुअली में अभी मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि स्कूल खुलने से पहले
हम गए थे मॉल, वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। वहीं पर हमने ये वॉलनट्स भी लिए थे। अब हुआ क्या, जो वॉलनट लिए हैं वो यहाँ पे इस तरीके से खराब आ गए। अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से इसमें ये पाउडर फॉर्म में लगता तब भी चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हल्का-हल्का हो सकता है कहीं से इसमें पाउडर लग गया होगा। बट इसमें लिटरली कीड़े दिख रहे थे, लटकते हुए ऐसे इस तरीके से, ये देखिए। मतलब एक ब्रांड होकर के, वो भी जब इतना नामी ब्रांड है, उसके बाद में आप ऐसे करिए तो कस्टमर का ट्रस्ट तो टूटता ही है, उसके बाद में ये लगता है कि अब हम सारी चीज़ें कहाँ से लें। तो मैंने इसका एक शॉट आपके साथ में शेयर किया, तो उसी में मुझे एक कमेंट आया था कि आप इसकी कंप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कस्टमर के ट्रस्ट की, और उससे भी ज़्यादा एक बात होती है आपके हेल्थ की। अगर ध्यान ना दें, ये सारी चीज़ें ना करें, अगर हम इनको जाकर के कंप्लेन भी ना करें, तब फिर उससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, और आज मेरे साथ हुई हैं, कल ये किसी और के साथ भी हो सकती हैं। तो इसीलिए बस हम वहीं पे गए हुए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा लाइक।